मैं हूं इमरान वसीम और इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने, जिसे हम नैब के नाम से भी जानते हैं। नैब का इदारा जो पूरे पाकिस्तान की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात इस वक्त नैब में या तो उसकी तहकीकात चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, या नैब के बनाए हुए रेफरेंसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में चल रहे हैं। और अवाम जो है बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इन रेफरेंसेस का जल्द से जल्द फ़ैसला हो और जो अनासिर मुल्क में करप्शन के मुर्तकब हुए हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें हतमी सज़ाएँ जो हैं वो अदालतों की जानिब से सुना जाएँ। लेकिन आज चेयरमैन नैब की जानिब से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस ऑफ़िस में आज की गई है। छुट्टी का दिन है और ये बड़ी अहम बात है कि आखिर छुट्टी के रोज़ चेयरमैन नैब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और उसके साथ साथ चेयरमैन नैब ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिए बगैर जंग ग्रुप का भी तज़किरा किया, उसके अलावा एंकर शाज़िब खानज़ादा का भी तज़किरा किया और जंग ग्रुप के ही कॉलम निगार अंसार अब्बासी का भी नाम लिए बगैर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका तज़किरा किया। तो उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन जंग ग्रुप का और इन तमाम एंकर्स या सहाफ़ियों का जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को जो है वो नाम लेने की या उनका तज़किरा करने की ज़रूरत पेश आई। तो नाज़रीन, आपसे माज़रत ख़्वाह भी मैं हूँ कि जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये एक चलती हुई शाहराह है जहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी जारी है, तो थोड़ा सा ऑडियो के मसाइल पैदा हो सकते हैं क्योंकि शोर है जो ट्रैफिक यहाँ से गुज़र रही है। तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये उसी तनाज़र में थी कि चंद रोज़ पहले जब पाकिस्तान के बड़े बड़े ताजरों ने, सनतकारों ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की थी और नैब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि कारोबारी तबका जो है, ताजर जो हैं, सनतकार जो हैं, नैब के इक़दामात की वजह से खौफज़दा हैं और इसी खौफ की वजह से मुल्क में पैसे की जो गर्दिश है वो रुक गई है, जमूद का शिकार हो गई है। उस मुलाकात के बाद ताजरों ने, सनतकारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की थी। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी उसमें जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं मलिक रियाज की जानिब से, उसका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने। उन्होंने ख़ास तौर पर चेयरमैन नैब की शिकायत लगाई थी कि हमने 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अदा करना, 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो अदा करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो कारोबार करना नहीं दिया जा रहा। हमारी जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है, हमारी जो डेवलपर की जो इंडस्ट्री है, जो बिल्डर्स की इंडस्ट्री है, वो दिन ब दिन नीचे बैठ रही है। और उसके अलावा मियां मंशा ने भी जिक्र किया कि हमारा जो कारोबार है, हमारी सनतें बैठ रही हैं। वहाँ पर वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख भी मौजूद है, उनकी जानिब से बड़ी खरा जवाब दिया गया मियां मंशा को, भाई आप गुज़िश्ता हुकूमत में आपको जो पावर सेक्टर में आपने जो सरमायाकारी की थी, जो आपने मंसूबे लगाए थे, उसमें आप 60% जो है वो मुनाफा कमा रहे थे, जबकि जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप 18% से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते थे। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ ने सनतकारों को, ताजरों को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। लेकिन उनके सामने एक बात जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से वाज़े कर दी गई थी कि हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो कंटिन्यू करेंगी, उसमें तसलसल रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन सनतकारों को, ताजरों के अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। इस हवाले से एक कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें आर्मी के ऑफिसर भी मौजूद होंगे और वज़ीर आज़म से मुलाकात का एहतमाम भी किया जाएगा, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई। लेकिन उसमें एक ये चीज़ देखने में आई कि जो जितने ज़्यादा ताजर या जो ताजर आर्मी चीफ से मिले थे, जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो उसमें कुछ ताजर ऐसे भी थे वो वहाँ पर गैर हाज़िर थे, वो इमरान खान से नहीं मिले थे। और उससे ये बात सामने आई थी कि शायद कुछ ताजर ऐसे हैं, कुछ सनतकार ऐसे हैं जिन्हें आर्मी चीफ के ऊपर तो भरपूर एतमाद है, लेकिन उन्हें इमरान खान के ऊपर या इमरान खान की जो मुआशी टीम है उनसे किसी किस्म का रिलीफ का या किसी किस्म की कोई बेहतरी की उन्हें उम्मीद नहीं है और इसलिए वो वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं मिले। लेकिन ये दो मुलाकातों के बाद जो बोझ था वो चेयरमैन नैब के ऊपर था कि जो चेयरमैन नैब है या नैब का जो इदारा है वो खौफ पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो रुक गई हैं, जमूद का शिकार हो गई हैं और मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए यह इंतहाई ख़तरनाक बात है। तो आज इसी तनाज़ुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें एक बात तो क्लियर कर दी चेयरमैन नैब ने कि
टैक्स रिलेटेड जो एफबीआर के जो मैटर्स हैं वो अब नैब नहीं देखेगा, बल्कि वो तमाम केसेस जो हैं वो अब एफबीआर को भिजवा दिए जाएंगे। आपको मालूम होगा कि नाज़रीन, हुकूमत नैब के कानून में तरमीम भी करने के लिए जा रही थी और उसमें भी इसी किस्म की बातें लिखी गई थी कि जो टैक्स के मैटर है वो एफबीआर देखेगा। और जब ये तरमीम की बातें सामने आई थी तो ज़रा ये बताते हैं कि चेयरमैन नैब ये चाह रहे थे कि अगर उनके जो अख्तियारात हैं उसे कम किया गया तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे, लेकिन विद इन द नैब उनको ये बात जो है बताई गई, कन्विंस किया गया कि अख्तियारात सीट पर बैठे हुए शख्स के होते हैं। सीट जब आपके पास नहीं होती, आपके पास कोई अख्तियार नहीं होता। अगर हुकूमत कोई तरमीम करने जा रही है उसे करने दें, आपके अख्तियारात जो है वो आपको पता है कि आपने किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। लेकिन आज जो टैक्स से रिलेटेड एफबीआर के मैटर्स हैं उस पर चेयरमैन नैब ने लाताल्लुकी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जिस कारोबारी शख्सियत ने, प्रॉपर्टी टाइकून ने मेरी वहाँ पर शिकायत लगाई और वहाँ पर तनकीद की नैब के काम के ऊपर, वो ख़ुद मुझे चंद रोज़ पहले, चंद हफ्ते पहले नैब के इक़दामात के ऊपर तारीफ़ी ख़त लिख चुके हैं जो कि नैब के रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा मीडिया का सेक्शन मौजूद है जो तनकीद करता है और नैब ने कभी तनकीद को जो है वो ये तनकीद की जो है वो हौसला शिकनी नहीं की। तामीरी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन इस किस्म की तनकीद नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो। उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम के अंदर भी नैब के हवाले से बात की जाती है और एक मीडिया सेक्शन के अंदर जो है एक कालम निगार साहब हैं वो भी नैब के ऊपर बात करते हैं और जो नैब का मखसूस एक मुकदमा है, और वो मखसूस मुकदमा मैं आपको बता देता हूं कि वो एल इंजन का मुकदमा है जिस पर अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखे थे, जिसमें यह बताया गया था कि नैब यहाँ पर जो तहकीक कर रहा है उसको इस मामले की समझ नहीं आ रही और उनसे रेफरेंस बन नहीं रहा इस मामले के, ये मुआहदा क्या था ये इसको समझ नहीं आ रही। तो ये बात की गई अंसार अब्बासी के कॉलम में, और इसी किस्म की बातें शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने प्रोग्राम में भी की थी कि ये पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सस्ता तरीन जो है वो LNG का मुआहदा हुआ था, लेकिन नैब जो है वो तुला हुआ है कि इस मामले के ऊपर जो है वो रेफरेंस तैयार करना है और शाहिद खान अब्बासी को जो है वो हमने तड़का लगाना है। तो इस किस्म के प्रोग्राम हुए और भी कुछ ऐसे मीडिया सेक्शन के लोग हैं जिसका शिकवा किया आज चेयरमैन नैब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मलिक रियाज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर जो प्रॉपर्टी के जो हाउसिंग स्कीमें हैं उनमें अगर लोगों के साथ फ्रॉड होता है, लोग जो अपनी छत बनाने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ या हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अगर वो प्लॉट ना मिले तो उनकी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो लुट जाती है, वो शख्स जो है वो फ्रॉड का शिकार हो जाता है। तो क्या वहाँ पर नैब को नोटिस नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर ही नहीं। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं जिनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी नहीं है। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट के अतराफ़ में ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ मौजूद हैं जिनके टेलीविज़न के ऊपर इश्तिहारात चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं हुआ। और एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से हमने ख़ुद भी जाकर नैब में बात की थी कि यह बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और किस तरह से ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई, असल मालिक कौन था, वो बेचारी लंदन में बैठी है, उसे उसकी तमाम उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम करके उसकी पूरी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जो है वो टेक ओवर कर लिया है कि ऐसे शख्स ने जिसने 22 करोड़ रुपए की गाड़ियां ख़रीदी, जिसने लोगों को भाई यहाँ पर ख़रीदा, पैसा लगाया FIA के अंदर भी। और जब हमने उसकी खबर चलाई, हमारे दोस्तों ने खबर चलाई, तो उनके खिलाफ हद तक के इज़्ज़त के मुकदमात भी उस हाउसिंग स्कीम के जो मालकान हैं उनकी जानिब से जो है वो मुकदमा दायर किया गया। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, चेयरमैन नैब ने कहा कि हमने 1250 रेफरेंस दायर कर रखे हैं, लेकिन जब हम राजा आमिर अब्बास साहब से बात करते हैं तो वो ये वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि नैब के पास कैपेसिटी नहीं है। और यही बात है कि आज तक अगर नैब की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो ऐसा कोई मिसाल आपके सामने नहीं होगी कि नैब ने किसी सियासतदान को सज़ा दिलवाई हो और वो सज़ा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही हो और पैसा हुकूमत के ख़जाने में आया हो। ऐसी कोई मिसाल नहीं है बकौल साबिक़ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास की जानिब से। वो कहते हैं कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो सलाहियत नहीं रखते, उनमें वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात करने की जो है वो एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन जहाँ चेयरमैन नैब मुल्क में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं,
एहतसाब की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना भी ज़रूरी होगा कि आपने जहां मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करना है तो विद इन द नैब भी आप देखें कि कौन सी ऐसी ब्लैक शीप्स हैं जो इन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती या पहुंचने नहीं देती, या रेफरेंस बनाने में या तहकीकात में डिले के टैक्टिक्स वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। और नैब के इतने ज़्यादा तफ्तीशी वहाँ पर मौजूद हैं, नैब को ये भी देखना होगा कि वो जो तफ्तीशी उन्होंने जब ये अपॉइंट किए थे आज उनके असासे कितने हैं। ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल है कि नैब के तफ्तीशी आईओस जो इन रेफरेंसेस के मामले के ऊपर, स्कैंडल के मामले के ऊपर, मेगा करप्शन के केसेस में तहकीकात करते हैं, उनकी अपनी भी तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि उनके असासे क्या नैब में आने के बाद बढ़े तो नहीं, या उनके असासे उनके जो मीन्स हैं, जो उनके इनकम के जो सोर्सेज हैं उनसे मुताबिकत रखते हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसके ऊपर नैब को ख़ुद देखना चाहिए और विद इन द नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाकी नाजरीन, चंद रोज़ पहले लाहौर से वो कोई 5,000 किलो मेंढक पकड़ने की एक ख़बर सामने आई थी। बहुत ववेला हुआ मीडिया के ऊपर के लाहौरियों को मेंढक खिलाए जा रहे हैं। तो अब बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि पंजाब के सूबे में मेंढकों की और कछुओं की जो है वो फार्मिंग की जाएगी। और इस हवाले से बाकायदा एक PC1 एक प्रपोज़ल तैयार किया गया है जो मंजूरी के लिए भिजवाया गया है पंजाब काबीना को, और उसकी अगर मंजूरी हो जाती है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिशरीज़ महकमा पंजाब के फिशरीज़ के, उनकी जानिब से प्रपोज़ल पंजाब हुकूमत की काबीना को भिजवाया गया है। और वो ये कहते हैं कि ये बहुत अशद ज़रूरत है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पर तजुर्बात होते हैं मेडिकल के हवाले से स्टूडेंट्स को, लेकिन अब तक ऐसी कोई फार्मिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही कछुए के हवाले से, मेंढकों के हवाले से। तो लेकिन अगर बाकायदा तौर पर ये फार्मिंग इसकी शुरू हो जाएगी तो एक कारोबार शुरू हो जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हासिल होगा। और मेंढक जो पहले पकड़े जा रहे थे वाइल्ड के ज़रिए जंगलों से या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना सिर्फ मेडिकल के शोबे की ज़रूरत पूरी हो गई, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे गैर मुल्की मौजूद हैं जो फ़िलिपाइन से हैं, जो थाईलैंड से हैं, ताइवान से हैं, चीन से हैं, जापानीज़ से हैं, जो एज ए फूड जो है सी फूड, ये मेंढक और ये चीज़ें जो सी फूड में आती हैं इसे खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी जो है उनकी ज़रूरत भी पूरी होगी और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का बाइस भी बनेगा। क्योंकि इन्हीं ममालिक के अंदर चीन, थाईलैंड, फ़िलिपाइन, जापान और दीगर ऐसे जो ममालिक हैं वहाँ पर हम इस सी फूड को, मेंढकों को जो है वो एक्सपोर्ट करके भी बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।